हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में फ्रेंड्स थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट को डिस्कस करेंगे कि जैसे कि हम डेली मैं कुछ ना कुछ जो फ्रेश अपडेट्स आते हैं ग्लोबल मार्केट को लेकर वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। लेकिन काफ़ी टाइम से जो है थोड़ा सा ठंडा सा ही माहौल था, क्योंकि कुछ जो है एक इतना कुछ खास चल नहीं रहा था। लेकिन ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें होती रहती हैं ग्लोबल मार्केट्स में। लेकिन अभी तक तो है जो एक ही चीज़ है जो जिस पर पूरी की पूरी मार्केट का फोकस है, वो है ईरान और यूएस के बीच में जो ये लड़ाई चल रही है, वॉर चल रही है। तो उसी पर जो है सभी की सभी मार्केट्स जो है अपना ध्यान बनाकर बैठी हैं। तो ग्लोबल मार्केट में ईरान यूएस को लेकर अब क्या क्या फ्रेश अपडेट्स आई हैं, उसी के बारे में फ्रेंड्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो यही है फ्रेंड्स, अभी जो आप देख रहे हो ना ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, अभी वो वैसे वाला माहौल नहीं है कि एक दूसरे पर मिसाइल्स से अटैक कर रहे हैं या ड्रोन्स के साथ अटैक कर रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स अभी ना चल क्या रहा है, चीज़ें नई चीज़ें ये हैं कि वर्बल अटैक्स हो रहे हैं एक दूसरे पर। जो एक दूसरे को बोल रहे हैं वही चीज़ें जो हैं वॉलीटिलिटी क्रिएट कर रही हैं मार्केट में। जैसे कि ईरान के फ्रंट पर मैं आपको बता दूं कि ईरान और ओमान ने पता क्या किया है, एक दूसरे के साथ एक ना आप बोल सकते हो एक कोऑर्डिनेशन की है, एडजस्टमेंट की है हॉर्मोज़ को लेकर। बेसिकली जो मेन मुद्दा क्या है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़, जहाँ से ऑयल पास होता है। और ईरान को भी पता है, अमेरिका को भी पता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़, जिसको लेकर ये जो है एक दूसरे को जो है प्रेशर डाल सकते हैं, डील कर सकते हैं। लेकिन अब ईरान क्या कर रहा है, ईरान और ओमान ने ना एक एडजस्टमेंट की है कि जो शिप्स हैं वो क्रॉस करेंगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़, उस पर वो ना टोल लेंगे। अब टैक्स भी बोल सकते हो, टोल बोल सकते हो, जैसे मर्जी आप मतलब प्रोनाउंस कर सकते हो इसको। मतलब ये दोनों ना अब टोल लेंगे उस पर, शिप्स पर। लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि हम टोल या टैक्स लेने नहीं देंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ पर अमेरिका ने भी ब्लॉकेट लगाया, आपको पता ही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं ना ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो टोल लेंगे, अमेरिका उसको पूरी तरह से बोल रहा है कि हम तो लेने नहीं देंगे। इसीलिए वो अमेरिका ने भी ब्लॉकेड हटाया नहीं है वहाँ से। इसीलिए हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल की जो है आप देख रहे हो किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अब ये जो ईरान और ओमान में जो एग्रीमेंट हुआ है, कोऑर्डिनेशन हुई है कि वो टोल लेंगे, वो ये कह रहे हैं कि जो अमेरिका के जिन्होंने अमेरिका का साथ दिया है और ईरान पर अटैक किया है, हम उनसे टोल लेंगे, बाकियों से नहीं लेंगे। अब ये चीज़ें चल रही हैं। तो यही चीज़ें जो हैं डिस्टर्ब कर रही हैं पूरी की पूरी मार्केट को। मतलब दोनों ही, चाहे आप ईरान ले लो चाहे आप अमेरिका ले लो, दोनों ही पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। तो यही सब चीज़ें जो हैं एक दिक्कत क्रिएट कर रही हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को लेकर। उसके बाद फ्रेंड्स फॉर अ चेंज पता है क्या चल रहा है, यूएस के जो प्रेसिडेंट है ट्रंप, वो थोड़े से शांत हैं। इस पूरी की पूरी जो चीज़ें चल रही हैं, जो कॉन्वर्सेशन चल रही है, उसमें वो पूरे की पूरे तरह से शांत हैं। शांत इस पॉइंट ऑफ व्यू से हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जो है हम टॉक्स कर रहे हैं और बातचीत अच्छी चल रही है। अगर वॉर को लेकर देखें तो हम चीज़ों को ठीक कर देंगे कुछ ही दिनों में। लेकिन फ्रेंड्स फॉर अ चेंज इस बार क्या हो रहा है, ईरान बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है और उसने पूरी तरह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को कंट्रोल करना है। वो चाहता है कि ये जो पूरा का पूरा कंट्रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ का, वो उन्हीं के पास आए। और ये जो प्रपोज्ड डील वो चाहते हैं कि अमेरिका के साथ जो डील हम करेंगे, उसके बाद पूरे का पूरा कंट्रोल जो है ईरान के पास आ जाएगा, ऐसा ईरान और ओमान का मानना है। तो ये सब चीज़ें क्या कर रही हैं, पूरे का पूरा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं अब एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज़ को लेकर। और वही कन्फ्यूजन हम देख रहे हैं कि मार्केट में भी आता दिख रहा है और क्रूड ऑयल पर भी आता दिख रहा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, फॉर अ चेंज ट्रंप जो हैं वो चाहते हैं कि डील हो जाए, लेकिन साथ के साथ वो ये भी पॉइंट रखते हैं कि मिलिट्री एक्शन भी होगा अगर डील ना हुई। तो ये सारी चीज़ें जो है ना फ्रेंड्स, वो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं मार्केट में पूरी तरह से, जिसका प्योरली इम्पैक्ट आ रहा है क्रूड ऑयल पर। जो हम देख सकते हैं कि जैसे मैंने पहले फ्रेंड्स ये वीडियो पहले ही बना लिया था, लेकिन आज अगर आप देखो तो क्रूड ऑयल 80 के भी ऊपर ट्रेड कर रहा है। मतलब इस वीडियो से आप ये भी सीख गए होंगे कि कितनी ज़्यादा वॉलीटिलिटी है। मतलब एक पॉइंट पर अगर आप चीज़ों को स्टडी कर रहे हो, क्रूड ऑयल को स्टडी कर रहे हो, आपको नहीं पता कि 1 घंटे बाद क्रूड ऑयल की जो लेवल है वो क्या होगा। मतलब 80 के ऊपर होगा या 80 के नीचे होगा। ये सब चीज़ें क्या हो रही हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही हैं मार्केट में। लेकिन फ्रेंड्स हो क्या रहा है, एक दूसरे पर अटैक नहीं कर रहे, लेकिन ये जो वर्बल अटैक्स हो रहे हैं ना एक दूसरे पर, कि वो कह रहे हैं टैक्स लेंगे, अमेरिका बोल रहे हैं टैक्स लेने नहीं देंगे,
ब्लॉकेड नहीं हटाएंगे, अगर आप ये सब चीज़ें बंद नहीं करोगे, तो ये पता है कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है और एक सेंटीमेंटल इम्पैक्ट आ रहा है क्रूड ऑयल पर, और वही हमें मार्केट में आता दिख रहा है। जैसे कि आप आज भी अगर आपने सुबह से मार्केट ट्रैक की होगी, आपने देखा होगा कि मार्केट में हमारे निफ्टी 50 में गिरावट है। तो वन ऑफ द रीज़न ये भी है कि जो क्रूड ऑयल में ये जो इम्पैक्ट आ रहा है, ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी हो रही है, उसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं, हमारी मार्केट पर भी आ रहा है। ये प्योरली सेंटीमेंटल इम्पैक्ट है, ठीक है ना। अब पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, ये जो वीडियो बनाने का मेरा मकसद क्या है, ये जो आप क्रूड ऑयल का लेवल देख रहे हो ना कि आप 80 के ऊपर चल रहा है या 80 के नीचे जा रहा है, वॉलेटाइल हो रहा है। अब मार्केट क्या देख रही है फ्रेंड्स, हमें मार्केट का रिएक्शन स्टडी करना है। मार्केट ये देख रही है कि नो डाउट ये एक दूसरे पर जो है वर्बल अटैक्स कर रहे हैं, एक दूसरे को मतलब ये पीछे हटने से मना कर रहे हैं, लेकिन मार्केट ये सोच के चल रही है कि आने वाले टाइम में हमें पीस डील देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो मार्केट ये एज्यूम करके चल रही है कि आने वाले टाइम में हो सकता है डील हो जाए, इसीलिए फ्रेंड्स जो क्रूड ऑयल है इस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स हमने क्रूड ऑयल को 120 पर भी जाता देखा है, हमने क्रूड ऑयल को 72 पर भी आता देखा है। ये सारी जो चीज़ें चल रही थी मार्केट में वॉर के फ्रंट पर, तो क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। लेकिन अगर आप ये देखो कि अगर ये जो है दोनों में पीस डील हो जाती है, अब मार्केट ये मानकर चल रहा है कि हम जो है क्रूड ऑयल को 72 के आसपास या 70 के आसपास तब देखेंगे जब फाइनली ये दोनों हाथ मिला लेंगे और डील साइन कर लेंगे। क्योंकि डील तो पहले भी साइन हुई थी, आपको याद होगा ना कि इन्होंने डील पहले भी साइन की थी, सीज फायर अनाउंस किया था, 14 पॉइंट की जो पीस डील साइन की थी, लेकिन उसको ब्रेक भी कर दिया। तो मार्केट अब ये ज्यूम करके चल रहा है कि फाइनली जब आप दोनों पीस डील साइन करोगे, और जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स किस चीज़ को लेकर लड़ाई हो रही है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो है शिप्स विदाउट एनी जो है प्रेशर, कोई भी दिक्कत के बिना जब पास होने शुरू कर देंगी, तब मार्केट मानेगी कि हाँ सब कुछ ओके हो गया, सब कुछ ठीक हो गया, और अब जो है क्रूड ऑयल नीचे आ सकता है। कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कंक्लूजन क्या है इस वीडियो का, जो सारी जो चीज़ें आप ग्लोबल फ्रंट पर देख रहे हो, ईरान यूएस के बीच में जो चल रही हैं, उस पर क्रूड ऑयल हमें पता है रिएक्ट करता ही करता है, हमें पता है। लेकिन ये अब सेंटीमेंटल रिएक्शन आ रहा है मार्केट में, क्योंकि एक दूसरे पर जो है मिसाइल्स के साथ अटैक नहीं कर रहे, एक दूसरे पर वर्बल अटैक कर रहे हैं, वही सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन मार्केट जो है क्रूड ऑयल जो है इतना हैवी जो है रिएक्शन क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि जो है क्रूड ऑयल चाहता है, मार्केट चाहती है कि अब फाइनली आप एक पॉइंट पर आ जाओ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो। नॉर्मल जब जो है पासिंग होनी शुरू हो जाएगी शिप्स की, तब जो है हम मानेंगे कि जो है सब कुछ ठीक हो गया, और तब हम देखेंगे कि क्रूड ऑयल वाकई जो है फ्रेंड्स एक गिरावट के साथ जो है नीचे आएगा और अच्छे लेवल पर एक सेटिंग हो जाएगी, क्रूड ऑयल के एक अच्छे लेवल पर ट्रेड करेगा। तो मार्केट ये मानकर चल रही है कि पीस डील हो जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स क्रूड ऑयल अभी इतना ज़्यादा ड्रॉप इसीलिए नहीं देख रहे क्योंकि अभी तक जो है दोनों ही पार्टीज़ जो है पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन क्रूड ऑयल ज़्यादा तेज़ी भी नहीं आ रही क्योंकि मार्केट ये मानकर चल रही है कि आने वाले टाइम में सब कुछ शांत हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स ग्लोबल फ्रंट पर, जिसका हम देख सकते हैं कि जो है सेंटिमेंटल इम्पैक्ट हम देख रहे हैं मार्केट में आता हमें दिख रहा है। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये है अपडेट ग्लोबल जो इन्वायरमेंट को लेकर। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।